सवाल है हमारा, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा लघुत्तम समापत्ति 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। यानी कि पहली संख्या 3 हो गई, दूसरी 4 हो गई, तो इनका गुणनफल हो गया 12। लघुत्तम लेते हैं तो 12 आ जाता है इनका, तथा लघुत्तम समापत्ति 84 है। लघुत्तम समापत्ति होता है इनका गुणनफल, छोटा से छोटा गुना जिसमें दोनों का भाग पूरा चला जाता है, वो लसे बोलते हैं उसको। 12 बराबर 84 है, तो ए बराबर 7 आ जाएगा। तो पहली संख्या हो जाएगी इसमें 21 और दूसरी संख्या हो जाएगी 28। दो प्राकृतिक संख्या 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 21 से 60 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें से पहली संख्या हो जाती है 3 है, पहली संख्या हो गई, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या हो जाती है बराबर 5 है। पहली संख्या 3 हो जाती है, दूसरी संख्या 5 हो जाती है और इनका गुणनफल 21 से 60 है। 3a गुना 5a बराबर 2160, यानी कि 15a² बराबर 2160 हो जाती है। तो a² की वैल्यू आ जाएगी 2160 बटे 15, 15 कम 15 6, 15 कम 15 चौके 60, 144। ए बराबर 12 हो जाता है। ए बराबर 12 हो जाता है, तो इसमें पहली संख्या आ जाती है 36, और दूसरी संख्या आ जाती है 12×60। तो सवाल में हमारे से पहली संख्या भी पूछ सकता है, दूसरी संख्या। इस सवाल में तो खैर हमारे से छोटी संख्या पूछी है, इसमें छोटी संख्या भी पूछी जा सकती है या पहली दूसरी संख्या भी पूछी जा सकती है। इसी तरीके से सवाल आ सकता है, तो हमारे को इसके सारे सवाल को हर तरीके से जानना है ताकि जो भी आंसर हमसे पूछा जाए हम उसका जवाब दे सकते हैं। वे कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। इस तरह के सवाल में 3/11 अनुपात 5/9, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 27:55, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/27 अनुपात 1/55 अनुपात है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो 1/27 के साथ वही अनुपात है, तो यदि इनका ये अनुपात बन रहा है तो इसके साथ 155 का सेम अनुपात होगा। तो इस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। सोना पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो। इस तरह के सवाल में सीधा ट्रिक लगाते हैं। ये सोना, तांबा, ये 19 ग्राम भारी हो गया, ये 9 गुना भारी हो गया। उनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु 15 गुना भारी हो, यानी कि इनका 15 गुना भारी हो।
इस तरह के सवाल में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देते हैं। 6:4, 3:2 हो जाता है। इस तरह के सवाल में सीधा मिश्रण का नियम है। मिश्रण का नियम है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्रॉस में घटाई जाती है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्रॉस में घटाई जाती है। ये फिक्स नियम है। इस तरह के सवाल में इस टिप को हम लगा सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में टाइम इतना रहता नहीं है, तो ये कुछ फिक्स लॉजिक होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। 3 संख्याएं क्रम से 3, 4 तथा 5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 संख्या है, 3 है, 4 है, 5 है। ये पहली, दूसरी, तीसरी संख्या है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या है 3 है प्लस तीसरी संख्या 5 है, का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरी संख्या कितनी है? 4 है। इसका जो योग है इससे 52 अधिक है, यानी कि बराबर 4a प्लस 52। यानी कि जो इसका जोड़ है, जो ये संख्या से 52 अधिक है, यानी इसके साथ 52 ऐड कर देंगे तो इस इक्वेशन बराबर हो जाएगी। 8a बराबर 4a प्लस 52। ये 4 इधर आ जाएगा। 4a बराबर 52, a बराबर 52/4 बराबर 13। ए के मान आ जाएगा 13। ए का मान 13 आ जाता है तो पहली संख्या हो जाती है 39। दूसरी हो जाती है 52। तीसरी हो जाती है 65। ये दूसरी और ये तीसरी। अब इसके सवाल था, इक्वेशन थी इसकी, पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। पहली और तीसरी संख्या जोड़ लेते हैं। 39 प्लस 65 बराबर 104। इसका योग है, दूसरी संख्या से 52 अधिक थी तो 104 माइनस 52 करेंगे तो 52 अधिक थी, तो इस इक्वेशन को हम सिद्ध भी कर सकते हैं। 3 संख्याएं 5, 6 तथा 7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इस तरह के सवाल में पहली संख्या हो जाती है 5x, दूसरी संख्या हो जाएगी 6x, फिर तीसरी संख्या हो जाएगी 7x। ये इन 3 संख्या गुणनफल 5670 है, यानी कि 5x गुना 6x गुना 7x बराबर 5670। 6×5 = 7×21, यानी कि 210x³ बराबर 5670। x³ बराबर 5670/210। 0 से 0 काट लेते हैं। 6, 7, 13, 5, 18।
3 से ये 7 बार कट जाता है। 3 से 3 2 3 8 24 2 3 हम 27 3 एकम 3 2 6 3 8 24 2 3 27। तो ये 7 से काट लेते हैं। 7 दूना 14 4 7 7 49। एक्स क्यूब बराबर 27। एक्स की वैल्यू आ जाती है 3। तो इसमें पूछा गया है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या है 7x, यानी कि 7 इंटू 3 बराबर 21 सबसे बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या बराबर 21। और सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो छोटी संख्या होगी 5x, यानी कि 15। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। पहली संख्या मान लेते हैं a है और दूसरी संख्या मान लेते हैं b है। एक संख्या का 40% यानी कि a का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है दूसरी संख्या b का 3/5 के बराबर है, जैसे ये बताया जा रहा है। इसको हम काट लेते हैं 2 से और ये 5, यानी कि 2a/5 बराबर 3b/5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा। a बराबर 3 b बराबर 2। तो ये अनुपात b पूछा जाता है तो 3:2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दो संख्या दी जाती है और तीसरे का अनुपात पूछा जाता है। तो इस तरह के सवाल में दूसरी संख्या तृतीय अनुपात के लिए जो दूसरी संख्या होती है दूसरी संख्या का स्क्वायर कर देते हैं और पहली संख्या से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 24 इंटू 24/16 8 दूना 16 8 तिया 24 2 से काट देंगे 12, ये 36 आ जाएगा। तृतीय अनुपात यहाँ पे आ जाएगा 36। अब 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ें कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो। तो इस तरह के सवाल में 3:5 है तो इसमें हम ए संख्या मान लेते हैं कि ये संख्या जोड़ दी हमने। 3 + a/5 + a, क्योंकि अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। 3:5 को हम 3/5 लिख सकते हैं। इसमें छोटी संख्या a जोड़ दी तो नई संख्या का अनुपात हो जाता है 3:4। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इस तरह की इस कंडीशन में यदि सामने बराबर का निशान हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 4 तिया 12 + 4a बराबर 5 तिया 15 + 3a। अब ये संख्या +3 है इधर आ जाएगा तो अब इसको लिख देते हैं। ये 12 इधर चला जाएगा। ये 4a प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। -3a बराबर ये 15 है। ये 12 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12। 4a - 3a यानी कि 1a बराबर 3। a की वैल्यू आ जाती है 3। तो इसमें पूछा गया है कि 3a की वैल्यू पूछी गई कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो 3 जोड़ी जाएगी। यदि हमको संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या हम इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें 1 की वैल्यू पूछा गया है तो 1 की वैल्यू इसमें 3 आ जाएगा। अब ये सवाल है
दो संख्या 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर ज्ञात कीजिए। इस संख्या है यानी कि 1a पहली संख्या हो जाती है और सेकंड संख्या हो जाती है 3a। ये दो संख्या है, इन दोनों का योगफल 240 है यानी कि 1a प्लस 3a बराबर 240। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, इनका योग 240 है। ये 4a बराबर 240, ए का मान आ जाएगा 240/4 बराबर 60। ए का मान 60 हो जाएगा तो पहली संख्या हो जाएगी 60। दूसरी संख्या है 3 है यानी कि दूसरी संख्या हो जाती है यहाँ पे 36, 18, 180। अब इन दोनों का योग 240 हो रहा है, जाहिर सी बात है, पहली 60 है दूसरी 180 है तो इनका योग 240। अब दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है तो इनका अंतर होगा अंतर बराबर 180 - 60 बराबर 120। 120 हमारा आंसर आ जाएगा।